नमस्कार, मैं हूँ राजीव और चाय की चुस्कियों के साथ सोमेश जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। सोमेश, बहुत स्वागत है आपका। तो बीता हफ्ता और उससे पहले के भी 2 हफ्ते, ये 3 हफ्ते बाजार के लिए अच्छे रहे। बीते हफ्ते भी बढ़त रही, 1% के आसपास की हो गई और इन 3 हफ्तों में कुल मिलाकर के कितना लगभग 4% के आसपास बढ़ गया होगा बाजार। आराम तो से। जी, तो अब यहाँ से आगे क्या दिख रहा है? मतलब चाल शुरू हो गई है, ट्रेन निकल गई है अगले प्लेटफॉर्म के लिए, या कहीं पे लगता है कि थोड़ा सा रुकना पड़ेगा? जो नॉर्मल कोर्स ऑफ रनिंग करेक्शन होता है वो होगा। कितना होगा इसका अंदाजा अब नहीं है, बिकॉज अभी कुछ वैसे डी रेलर्स तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। डी रेलर्स सामने अगर दिखाई देते तो बात अलग है, उससे वैसे कुछ है नहीं। मेन है कि थोड़ा बहुत रनिंग करेक्शन की पॉसिबिलिटी है। जहां बंद हुआ है, जो लो है फ्राइडे का, निफ्टी बैंक निफ्टी सब सपोर्ट ही है। यहाँ से भी चल सकते हैं ऊपर, या फिर थोड़ा और करेक्शन होके भी चल सकते हैं। नेट नेट मामला इतना है कि कीप बाइंग एट डिप्स जब तक हमारे क्रिटिकल लेवल्स छूट नहीं जाते हैं। अंटिल देन सब कुछ ठीक है। जी, तो अब ये क्रिटिकल लेवल्स क्या रहेंगे, इन्हीं की बात कर लेते हैं फिर। तो यहाँ पर बढ़ते हैं, चार्ट चेक। सेंसेक्स हमारे सामने है जो दिखा रहा है कि इन 3 हफ्तों में कहाँ से बढ़े हैं। तो 80,000 के नीचे थे, अब 83,000 छू चुके हैं। हालांकि पिछले 2 दिनों में आपको थोड़ी सी लाली जो दिखी है उसके चलते हल्का सा नीचे, और एनएससी में भी आपको यही चीज दिखेगी, जहाँ पिछले 2 दिन हमें थोड़ा सा जरूर कुछ लाली दिखी है, लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं कि ये जो 24,400 के आसपास से चले तो 25,400 के ऊपर पहुंच गए। 1,000 अंक से ज्यादा की आपको चाल मिल गई है लगभग इन 3 हफ्तों में। और थोड़ा सा रनिंग करेक्शन आप कह रहे हैं, वो रनिंग करेक्शन कहाँ तक होगा? क्या पहले जो हम बात कर रहे थे 25,100 के ऊपर, 25,125, 250, इस तरह के लेवल्स पहले चर्चा में रहते थे, क्या वही वापस अब रनिंग करेक्शन में भी सपोर्ट की तरफ आएंगे? क्या रनिंग करेक्शन की सीमा उतनी ही मानी जाए, या ये जो 50 डे मूविंग एवरेज और 20 डे मूविंग एवरेज, इन दोनों की जो गलबहियां चल रही हैं अभी, ये एक पॉइंट बन सकता है कि अगर कोई रनिंग करेक्शन गहराता है तो शायद यहाँ तक हो जाए? हाँ, पहले जब तक फ्राइडे का लो टूटे नहीं तब तक फर्दर डाउनसाइड की तो बात करना ही ठीक नहीं। ओके, तो और सबसे अभी पहले तो टूटा। आपने मार्कर यही लगा दिया 25,300 पे। हाँ, सबसे पहला यही है। इसके बाद 25,150, फिर फाइनली मुझे लगता है 25,000 ऑन क्लोजिंग बेसिस। बस ये ओके, 3 चीज देखना है। अगर 25,000 ऑन क्लोजिंग बेसिस अगर गया तो हर कुछ को रीअसेस करना पड़ेगा। कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं उसके बाद बोलूँ कि नेगेटिव हो गया, लेकिन वहाँ पे एक बार तो रीअसेस करना पड़ेगा। जी। तो 25,000 के नीचे बंद होने पर दोबारा आकलन करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ अ, नए हफ्ते में रणनीति क्या रहेगी? खरीदारी वाली या करेक्शन का इंतजार करने की? देखिए, खरीदारी तो स्टॉक स्पेसिफिक जो करना है वो करते रहें। मेन मुद्दा सिर्फ इतना है कि अगर जैसे निफ्टी के भी या निफ्टी बैंक के भी या लार्ज कैप के भी, इन सब की अगर ट्रेडिंग बेस्ड भी खरीदारी करनी है, 25,000 का मेन ध्यान रख लीजिए और खरीदारी करते रहिए। 25,000 के नीचे बंद होगा तो कुछ नया ट्रिगर होगा। क्या होगा वो उस समय समझेंगे या पता चलेगा। अभी तक इतना है कि ये जो रिकवरी है, इस रिकवरी में आपका 25,300 निकल चुका था, इसलिए एक तरह से ये टेक्निकली ब्रेकआउट ही है। मोमेंटम ब्रेकआउट जो भी कह सकते हैं, सब है। थोड़ा पॉज हो सकता है, बट फाइनली इसका कल्मिनेशन ऑल टाइम हाई के पास ही होना चाहिए। तो ये थोड़ा इंटरमीडिएट स्टॉप है और फिर आगे चलेगा। तो बाय डिप्स में कोई नुकसान लगता तो नहीं है मुझे अभी तक। एक्यूमुलेशन में भी कोई नुकसान अभी तक लगता नहीं है। जी, तो बाय डिप्स करने की रणनीति रहेगी, और ऊपर ज्यादा लंबा अगर हम पहले ना सोचें, क्योंकि लंबे में तो फिर बात बहुत दूर तक निकल जाती है।
37,000 तक भी निकल जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी इस हफ्ते में क्या करना है, अगर हम उसके बारे में सोचें, तो इस हफ्ते में क्या लगता है, क्या 1 आध % और ऊपर निकल जाएगा निफ्टी? इस हफ्ते में अब ये तो ट्रेड वाली बात है, तो ट्रेड वाली बात में अपने लेवल्स ध्यान रखिए। जब तक फ्राइडे का लो नहीं टूटता है, यहीं से बाय डिप्स है फॉर 25,700 के आसपास। लेकिन एक आधा पैरामीटर ऐसा है जो कि कह रहा है कि थोड़ा रनिंग करेक्शन हो सकता है, एक आधा पैरामीटर। इन दैट केस फ्राइडे का लो अगर जाता है तो 25,300 तक आई थिंक नेक्स्ट सपोर्ट आ जाना चाहिए। वहां से आपके पास 300-400 पॉइंट का रिस्क है, तो वहां से खरीदारी करने में ज़्यादा तकलीफ तो नहीं लगती। 20 डीएमए भी देखना चाहिए कहाँ होना चाहिए। 20 डीएमए आपका करीब 24,900 के नीचे है, तो 24,900 तक भी हो सकता है, बट मुझे लगता है कि 25,300 के पास से खरीदारी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। स्टॉप लॉसेस 25,000 के नीचे ऑन क्लोजिंग बेसिस, या चूंकि अभी 20 डीएमए 24,900 है तो उसके नीचे ये रिस्क लेके बाय डिप्स एक्यूमुलेट, कोई इशू नहीं होना चाहिए। आप म्यूट में हैं। हाँ, हेलो। हाँ, आई आवाज है, ठीक है। जी। ओके, तो ये तो हफ्ते के ट्रेडिंग के लिहाज से नजरिया हो गया, जिसमें आप 25,700 ऊपर की ओर देख रहे हैं। लेकिन थोड़ा लंबा अगर यहाँ से बात करें, तो कहाँ पे खरीदारी शुरू कर देनी चाहिए? अ, और इस चाल में अगर हम ये माने कि हाँ ठीक है, एक चाल बन गई है, क्या ये चाल सीधे हमें, जैसे पिछली बार हम बात कर रहे थे कि हाँ न्यू हाई तो होगा, तो एक तरफा तो होगा नहीं, तो अभी पहला स्टेप हम क्या देखें, 25,700 के ऊपर कहाँ देखें? देखिए, खरीदारी तो मुझे लगता है कोई भी क्लोजर टू जो रेंज है 25,300 से 25,000, इसमें एक्यूमुलेट करना चाहिए, क्योंकि रिस्क 24,800 के नीचे है नहीं। वो 100-200 पॉइंट की फैक्टरिंग अभी नहीं कर पाऊंगा, उसमें थोड़ा सा और डेटा चाहिए, मे बी एक हफ्ते का। तो अभी मान के चलते हैं 25,000 के नीचे क्लोज अच्छा क्लोज नहीं होगा, उसको 100 पॉइंट का डिवीएशन देंगे। ओके, सो 25,300 से लेके 25,000 तक का ये एक्यूमुलेशन जोन आराम से रह सकता है, और फिर उसके बाद रीअसेस करते हैं। स्ट्रक्चरली तो जो लो बन गया आपका 24,300 के पास, वो बन गया, वो स्ट्रक्चर वाला लो है। तो हर तरह से ऐसा है कि इसमें जो भी थोड़ा सा डाउनसाइड रिस्क 2-4-5% का ले सकता है, आने वाले समय में 10% तक के तो गेन मिल सकते हैं। जी, तो आने वाले समय में 10%, और ये 10% हमारा कहाँ पर होगा? आज की तारीख में अगर हम 25,000 के ऊपर बैठे हैं, तो 2,500 पॉइंट्स हो जाते हैं 10%। तो क्या 27,500 के आसपास इन स्तरों की बात आप कर रहे हैं? यानी मैं आपसे पहले पूछ रहा हूँ कि ठीक है, 26,300 से पहले वाले कुछ लेवल्स बताइए, जिन पे हम अगले 1-2 हफ्तों में नजर रख सकें। आप अगले हफ्ते में ना 27,000 से ऊपर की बात कर रहे हैं। ऑल टाइम हाई, एक्चुअली ये जो स्ट्रक्चर होता है इसमें होता क्या है ना कि अगला आपका ऑल टाइम हाई पियर्स होके उसके बाद करेक्शन होता है मोस्टली। ऐसा इसलिए होगा मतलब कि उससे पहले का कोई ऐसा लेवल नहीं है जहां पर आपको लगता है कि थोड़ी सी गाड़ी रुकेगी, मतलब हॉल्ट होगा? वो लेवल जैसे आपको बताया मैंने 25,700, उसके बाद अच्छा, बस कहीं वही है। रुकने वाली चीज ओके। ही नहीं है। हाँ, ओके, तो अभी हम 25,700 पे नजर रखें, और उसके बाद जब वो पार होगा, तो उसके बाद फिर सीधे अपने नए ऑल टाइम हाई के बारे में सोचें। ये सीधे सीधे निफ्टी की रणनीति बन रही है, नीचे 25,000 के नीचे बंद नहीं होना चाहिए, मतलब फिंगर्स क्रॉस वही रखना है। ठीक है, तो ये बिल्कुल। हो गई हमारी निफ्टी की कहानी।